टुडे इज़ लेग डे और आज मैं अपनी दो फेवरेट एक्सरसाइजेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये बताऊँगी कि ये दो एक्सरसाइजेस मेरी फेवरेट क्यों हैं। बट वार्म अप फर्स्ट। For me, a complete lower body workout should include unilateral movements also, along with bilateral. Unilateral is जहाँ पे आप one leg at a time train कर रहे हो. Both legs तो हम maximum exercises में करते ही हैं, but it's important for me to know that how strong are my legs individually. My lower body warm up is usually longer क्योंकि मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए. It's different with different people, but yes, basic thumb rule, कम से कम 10 मिनट का अच्छा मोबिलिटी वर्क बिफोर योर लेग ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट. This frog stretch is a staple in my warm up. ये आपका पूरा ग्रोइन खोल देता है. So we move forward and sit back on your heels. इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर आपस में जुड़े रहें. Now I'll just stay here and rotate my hips. हमारा जो हिप जॉइंट होता है ना, वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. वो सिर्फ एक या दो डायरेक्शन में मूव करने के लिए नहीं है, मल्टी डायरेक्शन में. उसमें रोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. When I am barefoot, I feel there's a better sensory feedback from the ground. My feet feel more stable. और जो हमारे फुट के छोटे छोटे से मसल्स होते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो सारे मिलके एक ट्राइपॉड इफेक्ट देते हैं. कैसे? बिग टो, smallest toe and the heel. Your toes can actually spread evenly. The dead stop box squat. This is one of my favorite variations to build pure strength. इसमें हर rep एक complete stop के बाद होता है. So every rep is an individual rep. Okay. So I'll be warming up with 50 kgs and I'll do 10 to 12 reps. Moving on to 70 kgs. Now, because every rep starts from a complete stop, you can't use momentum, you cannot bounce, it's strict.
Let's see how 80 kg goes. जितनी बार भी आप कोई भी अपनी एक्सरसाइज रिपीट करते हो, you keep getting better at it. When I started with this exercise, so initially, because it was new, my body was a bit confused. But मैंने जितनी बार रिपीट कर करके इसको प्रैक्टिस किया, now look at me, I can easily do a 90 kg. It's all about repetition, you get better. This was powerful. Whew. You know what? I did 2 sets of 90, 3 reps each, thinking कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, और वो दोनों ही वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. Now I'll attempt one more 90, लेकिन इस बार मैं सिर्फ 2 ही रेप्स करूँगी, क्योंकि जो मैंने लास्ट सेट में 3 रेप करे थे ना 90 से, थर्ड रेप थोड़ा ख़तरनाक था. So just 2 reps. कैन यू इमेजिन कि इस एक्सरसाइज में कोर को कितना वर्क करना पड़ रहा है टू स्टेबलाइज द ट्रंक एंड द पेल्विस. ट्रंक, धड़ एंड पेल्विस. स्पेशली जब पैर हवा में आते हैं, उसके बाद जब पैर हम नीचे रखते हैं और फिर डेड से हमें खड़े होना है इतने वेट के साथ. सोच सकते हो आप लोग. 1 या 2 रेप बस. इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मेरे 2 सेट 90 के 3-3 रेप वाले रिकॉर्ड ही नहीं हुए. एनीवेज, कम ऑन. हो गया अब ये. दैट वाज माय मैक्सिमम कैपेसिटी. उससे भी थोड़ा ज़्यादा पुश कर दिया, क्योंकि मुझे ये ज़िद हो गई थी कि रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, एक तो रिकॉर्ड करके ही रहूँगी कम से कम. You have to generate force from a dead stop, a complete stop, which improves your starting strength. So you build explosive power right at the bottom of the squat. The Bulgarian split squat. This is another staple. ये मुझे क्यों पसंद है? ये एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है. इससे इंडिपेंडेंटली हम अपने लेग स्ट्रेंथ, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सब पे वर्क करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. क्या होता है ना, जब हम बायलैटरल मतलब दोनों लेग्स एक साथ यूज़ करने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बहुत बार जो हमारी वीक साइड होती है, ऑब्वियसली हर किसी की एक वीक साइड, मतलब एक साइड थोड़ा वीकर दैन दी अदर साइड होता ही होता है.
तो बायलैटरल में स्ट्रॉन्गर साइड यूजुअली कॉम्पनसेट्स फॉर द वीकर साइड। हर किसी को अपने लोअर बॉडी वर्कआउट में यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए। ये वार्म अप है बिना किसी वेट के। Now I'll add some load. अब इसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। दोनों हाथों में वेट पकड़ना, जो लेग फ्लोर पे है उस साइड वाले आर्म में वेट पकड़ना, या फिर उसके उल्टे वाले साइड में। तो मैं आज करने वाली हूँ ऑपोजिट साइड हैंड होल्डिंग द वेट, विच इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल लोडिंग। वर्किंग लेग से ऑपोजिट साइड वाले हाथ में जब वेट पकड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल। So first we take the position. I'll go down, pick up the dumbbell, pelvis in the center. मैं क्या करती हूँ, I slightly rotate towards the working leg foot, and then as I go up, I straighten my torso. So I've just added a small twist as I go towards the foot. Woo! यूनिलैटरल लेग एक्सरसाइजेस के बहुत फ़ायदे हैं। इट हैज़ अ कैरी ओवर टू डे मूवमेंट्स। कैसे? डे टू डे लाइफ में हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार हमें झटके से ऐसे एक साइड पे लैंड करके कुछ उठाना होता है, या कुछ गिर रहा है, आप एक झटके से टर्न करते हो, ट्विस्ट करते हो, उसको पकड़ते हो। तो इन सब में यूनिलैटरल स्ट्रेंथ बहुत काम आती है। फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फोकस करके करना कि क्या कर रहे हो। I usually lock my eyes at one place. आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हो कि एक साइड वीक है, एक साइड स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे इसको बराबर करें। 1 यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज ऐड करके, 2 जो आपकी वीकर साइड है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देके, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग साइड है उस पर एक्स्ट्रा कुछ ना करें।
जो वीक साइड है उस पर थोड़ा लोड बढ़ाना, थोड़े एक्स्ट्रा सेट करना, ये सब करके आप अपने दोनों साइड्स की स्ट्रेंथ को बराबर कर सकते हो। So this was all for today. Now I'll see you next week. Okay, bye.